हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 हिंदी 50 मार्क्स मनोरमा गेस्ट पेपर का प्रैक्टिस करेंगे। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 से 3 वीडियो में सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। पिछले वाले वीडियो में 55 क्वेश्चन तक का प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। और हमारा न्यू चैनल लर्निंग कैफ़े 2.0 पर रेखा और मनोरमा गेस्ट पेपर का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट अपलोड है। हमारा नया चैनल लर्निंग कैफ़े 2.0 को भी सब्सक्राइब कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। जाइए उस चैनल पे विजिट कीजिए, उस पर रेखा और मनोरमा का कंप्लीट वीडियो मिलेगा और उस पर जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन भी अपलोड किया जाता है। तो चलिए 55 से आगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, जब कोई पत्र प्रेषक को लौटाया जाए अथवा दूसरे मंत्रालय को भेजा जाए ताकि उसका निपटान हो सके तो उसे कहते हैं पृष्ठांकन। उसे पृष्ठांकन कहते हैं। राजपत्रित अधिकारियों की छुट्टी, पदोन्नति, त्यागपत्र अधिकारियों का सौंपना, नियमों एवं आदेशों की घोषणा जनसाधारण के समक्ष किस माध्यम से की जाती है? अधिसूचना के माध्यम से। ऑप्शन ए होगा अधिसूचना। जब किसी पत्र को उसके मूल रूप में आगे किसी अधिकारी को भेजता हो तो कैसे भेजेंगे? प्रतिवेदन के साथ। जो पत्र एक मंत्रालय अनेक मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों तक भेजता है उसे क्या कहते हैं? परिपत्र कहा जाता है। वह पत्र जिसके द्वारा याद दिलाया जाता है कि अमुक पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा है क्या कहलाता है? अनुस्मारक। ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुस्मारक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र को लिखे जाने वाले पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? साधारण बोलचाल की भाषा। संक्षेपण में उद्धृत अंश को लिखा जाता है, संक्षिप्त करके लिखा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, संक्षिप्त करके। प्रारूपण का अर्थ है, प्रारूपण का अर्थ कार्यालयीय प्रारूप। ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रारूपण का अर्थ कार्यालयीय प्रारूप होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। 14 सितंबर का महत्व किस दिवस के रूप में है? हिंदी दिवस के रूप में। प्रयोजन मूलक हिंदी का संबंध है। प्रयोजन मूलक हिंदी का संबंध रोजगार परक हिंदी से। इनमें से कौन जनसंचार माध्यम नहीं है? मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन जनसंचार का माध्यम नहीं है। प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग इनमें से किस क्षेत्र में नहीं होता है? कविता के क्षेत्र में। प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग कविता के क्षेत्र में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पत्राचार निर्वैयक्तिक वर्ग के अंतर्गत नहीं आएगा? निमंत्रण पत्र। सरकारी कामकाज के लिए लिखे गए वे पत्र जो कि सरकारी अधिकारी द्वारा दूसरे सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर लिखे जाते हैं क्या कहलाते हैं? अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। इनमें से कौन सा कार्यालयीय पत्राचार नहीं है? संपादक के नाम पत्र। अगला क्वेश्चन, जब एक ही पत्र संबद्ध कार्यालयों को एक साथ भेजा जाता है तो उसे कहते हैं परिपत्र कहा जाता है। इनमें से कौन सा पत्र अनौपचारिक होता है? अर्धशासकीय पत्र। किसी कर्मचारी के स्थानांतरण की सूचना देने के लिए प्रयुक्त कार्यालयीय पत्र का नाम है अर्धशासकीय पत्र। ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्धशासकीय पत्र। सरकारी विज्ञप्तियां, अध्यादेश, अधिनियम आदि को अधिसूचित करने वाला पत्र कहलाता है अधिसूचना पत्र। किसमें संबोधन और स्वनिर्देश का उल्लेख नहीं होता है? प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस विज्ञप्ति में संबोधन और स्वनिर्देश का उल्लेख नहीं होता है। इनमें से कौन सा गुण संपादक के नाम लिखे गए पत्रों में नहीं होता है? क्रमबद्धता। संपादक के नाम लिखे गए पत्रों का उद्देश्य होता है, संपादक के नाम लिखे गए पत्रों का उद्देश्य किसी समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करना, इसके बाद जनमत बनाना, कोई शिकायत करना, ये सभी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षिप्त किए गए अवतरण का आकार मूल अवतरण का कौन सा भाग होता है? 1/3। संक्षिप्त किए गए अवतरण का आकार मूल अवतरण का 1/3 होता है। इनमें से कौन सी विशेषता संक्षेपीकरण की है? संतुलित आकार, सुबोधता, ससंबद्धता,
ये सभी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी पत्र का मसौदा तैयार करना कहलाता है, किसी पत्र का मसौदा तैयार करना प्रारूपण कहलाता है। संलग्नक का अभिप्राय है, इनमें कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 84, प्रारूप में सबसे ऊपर बाईं ओर क्या लिखा जाता है? पत्र संख्या। प्रारूप में सबसे ऊपर बाईं ओर पत्र संख्या लिखा जाता है। किसी पत्र पर लिपिकों अधिकारियों की अभियुक्तियाँ कहलाती हैं। टिप्पणियाँ। किसी पत्र पर लिपिकों अधिकारियों की अभियुक्तियाँ टिप्पणियाँ कहलाती हैं। टिप्पणी लेखन में लिपिक कहाँ हस्ताक्षर करता है? बाईं ओर। टिप्पणी लेखन में लिपिक बाईं ओर हस्ताक्षर करता है। दोस्तों, हमारा न्यू चैनल लर्निंग कैफे 2.0 पर 50 मार्क्स रेखा गेज पेपर और मनोरमा गेज पेपर दोनों का प्रैक्टिस सेट अपलोड है। तो हमारा न्यू चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। लर्निंग कैफे 2.0 को भी सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए। एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपलोड किया जाता है और रेखा मनोरमा का जो है कंप्लीट सेट आपको वहाँ पे मिलेगा, उसको भी सब्सक्राइब एंड शेयर करके सपोर्ट कीजिए। इसके बाद मुहावरा देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, 9, 2, 11 होना मुहावरे का अर्थ है? भाग जाना। नाक का बाल होना मुहावरा का क्या अर्थ है? प्रिय होना। दूज का चांद होना मुहावरा का अर्थ है? बहुत दिन पर दिखाई पड़ना। जान हथेली पर रखना मुहावरा का क्या अर्थ है? जान की परवाह न करना। क्वेश्चन नंबर 5, आँख का तारा होना मुहावरा का अर्थ है? प्रिय होना। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है? घर में छिपा शत्रु। एक आँख से देखना मुहावरा का क्या अर्थ है? समान रूप से देखना। गाल बजाना मुहावरा का अर्थ है? व्यर्थ में हाँकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गले मढ़ना मुहावरा का क्या अर्थ है? आरोप लगाना। हाथ मलना मुहावरा का अर्थ है? पछताना। हाथ मलना का पछताना हो जाएगा। कलेजा फटना मुहावरा का अर्थ है? ईर्ष्या होना। कलेजा फटना का ईर्ष्या होना। आंखें खुलना मुहावरा का अर्थ है? ज्ञान होना। आंखें खुलना का अर्थ ज्ञान होना। कान का पतला होना मुहावरा का अर्थ है? होशियार होना। कान का पतला होना मतलब होशियार होना। लकीर का फकीर होना मुहावरा का अर्थ है? परंपरावादी होना। लकीर का फकीर होना मतलब परंपरावादी होना। घी के दिए जलाना मुहावरा का अर्थ है? आनंद मनाना। घी के दिए जलाना मुहावरा का मतलब आनंद मनाना। दांत खट्टे करना मुहावरा का अर्थ है? पराजित होना। दांत खट्टे करना का मतलब पराजित होना। लोहे के चने चबाना मुहावरा का अर्थ है? कठिन परिश्रम करना। लोहे के चने चबाना का मतलब कठिन परिश्रम करना। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो इसके बाद देखिए, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। पहला क्वेश्चन, शिव का उपासक कहलाता है शैव। शिव का उपासक शैव कहलाता है। वह स्थान जहाँ सेना रहती है कहलाता है छावनी। वह स्थान जहाँ सेना रहती है छावनी कहलाता है। जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में कहा जाता है यशस्वी। जिसने यश प्राप्त किया है उसे यशस्वी कहा जाता है। छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है छात्रावास। छात्रों के रहने का स्थान छात्रावास कहलाता है। जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जाता है वाचाल। जहाँ पहुँचना कठिन है कहलाता है दुर्गम। सीमित व्यय करने वाले को क्या कहते हैं? मितव्ययी। सीमित व्यय करने वाले को मितव्ययी कहते हैं। जो कुछ भी नहीं जानता हो क्या कहलाता है? अज्ञ। जो बहुत कम जानता हो अल्पज्ञ। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। जो पढ़ा हुआ न हो अपठित। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके अनिर्वचनीय। ऑप्शन डी हो जाएगा अनिर्वचनीय। तीव्र वृद्धि वाला कुशाग्र। तीव्र वृद्धि वाला कुशाग्र कहलाता है। जिस कन्या का विवाह होने वाला हो आयुष्मती।
संध्या और रात्रि की बीच की बेला गोधूली कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, परीक्षित। किसी काम में दखल देना, हस्तक्षेप। किसी काम में दखल देना हस्तक्षेप कहलाता है। जल में रहने वाली सेना, नौसेना। जल में रहने वाली सेना नौसेना कहलाती है। पृथ्वी को धारण करने वाला महीधर कहलाता है। पृथ्वी को धारण करने वाला महीधर, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तक रहने देता हूं। और आपको रेखा का गेस्ट पेपर का प्रैक्टिस सेट अगर देखना है तो सेकंड चैनल लर्निंग कैफे 2.0 पर जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो रेखा का 50 मार्क्स हिंदी का प्रैक्टिस सेट वो उस पर अपलोड है, तो आप आराम से देख लीजिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।